नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाली अपर्णा यादव को एक तरफ फायर ब्रांड नेता कहा जा रहा था। उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया, उसके बाद अपर्णा का खुद ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे थे कि मेरा कोई जनाधार नहीं है, मैंने जिस जिस प्रत्याशी के लिए प्रचार किया वो जीत गया है। इन सब चीजों के बीच अब लोगों ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि सपा छोड़कर बीजेपी में आई अपर्णा यादव को खुद क्या मिला है, उनको क्या फायदा हुआ। कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अब अपर्णा यादव को थोड़ा सा सोच विचार लेना चाहिए कि उनका यह फैसला सही था या गलत। आपको बता दें, जब अपर्णा समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आई थी, उस वक्त जोर शोर से यह चर्चा थी कि वो लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन वो सारी खबरें अफवाह साबित हुई। उसके बाद यह खबर आई कि अखिलेश यादव के खिलाफ मैनपुरी की करहल सीट से उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने उनको ये जिम्मेदारी नहीं दी। उसके बाद फिर यह कहा जाने लगा कि अगर यूपी में बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है, तो कैबिनेट में उनको जगह मिल सकती है। लेकिन एमएलसी चुनावों की भी बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है, 30 प्रत्याशियों का नाम उसमें शामिल है, लेकिन उसमें भी अपर्णा का नाम शामिल नहीं है, जिससे यह भी साफ हो गया है कि योगी कैबिनेट में भी उनको जगह मिलने नहीं जा रही है। ऐसे में अपर्णा अब जो भी ट्वीट कर रही है, उस पर लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपको बीजेपी क्या देने जा रही है। बीते दिन भी हमने आपको इसी तरह की एक खबर दिखाई थी, और अब जब अपर्णा यादव का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी, तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि आप बताइए, आपको शुभकामनाएं देने के लिए रखा गया है क्या। पहले सुनिए अपर्णा यादव ने पुष्कर धामी के लिए क्या ट्वीट किया। अपर्णा यादव ने उनके साथ अपनी एक तस्वीर साझा की और लिखा, उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी को उत्तराखंड भाजपा विधायक दल का पुनः नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके बाद से ही लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने उनसे पूछ लिया, आपको शुभकामनाएं देने के लिए रखा गया है क्या। एक और यूजर ने उनसे यह पूछ लिया, अपर्णा जी क्या आप करहल से चुनाव लड़ेंगी। एक और यूजर ने लिखा, अपर्णा दीदी जिंदाबाद। एक यूजर ने लिखा, अपर्णा जी आप करहल से चुनाव जरूर लड़ें और जीते, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने, जय श्री राम। वैसे ये जो करहल सीट से अपर्णा के चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही हैं, इसका पूरा समीकरण आपको बताते चलते हैं। खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट को छोड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने वहां से चुनाव लड़ा, वो जीत गए हैं, तो एक ही आदमी यानी कि एक ही नेता एक ही वक्त पर सांसद और विधायक बनकर तो जाहिर तौर पर नहीं रह सकता। अखिलेश के सामने फिलहाल यही स्थिति है। आजमगढ़ से वो सांसद हैं और फिलहाल मैनपुरी से वो विधायक बन गए हैं। ऐसे में उनको कोई भी एक पद छोड़ना होगा। तो खबरें ये मिल रही हैं कि अखिलेश यादव या तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए या फिर डिंपल यादव के लिए उस सीट को छोड़ सकते हैं। उस पर अगर दोबारा चुनाव हुआ तो बीजेपी अपर्णा यादव को उतारे मैदान में और चुनाव लड़वाए, ऐसा कहना है कुछ लोगों का। तो ये समीकरण आप समझ गए होंगे। कुल मिलाकर फिलहाल अपर्णा यादव को क्या जिम्मेदारी बीजेपी देने जा रही है, इसका खुलासा तो नहीं हुआ है। लेकिन जब हमने अपर्णा से बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या आपको योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, तो सुनिए अपर्णा यादव ने क्या जवाब दिया था। बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है, तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ। वो उम्मीद राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले। पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है, और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सिंपल इज द थ्योरी। तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर मैं तो अगर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पत्रकार हूं, बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है, तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ। जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे प्रचार करने की, प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ। जी, सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी। सिर्फ विचारधारा ही एक मकसद था, या फिर एक होता है ना अपर्णा कि मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी। कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा, एक उम्मीद के साथ करेगा। क्या उम्मीद थी, वो उम्मीद टूटी। राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले। पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है,
और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सिंपल इज द थ्योरी। अच्छा, एक विपक्ष का आरोप हमेशा रहता है बीजेपी पर, आपने बहुत बार सुना होगा। वो आरोप होता है कि बीजेपी ने इन 5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। लगता तो मोदी सरकार पर भी ये आरोप कि कुछ काम नहीं हुआ, सब प्राइवेटाइज कर दिया, मंदिर मस्जिद के ये मुद्दे रह गए हैं। तो उन लोगों को क्या जवाब देंगी? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पूछिएगा ये सवाल, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में था कि रोजगार पर चुप है सरकार, कुछ नहीं है। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी, किसने दी? योगी जी ने दी, योगी सरकार ने दी। आप बताइए 6 एक्सप्रेसवे बनवाने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हुआ। 6 एक्सप्रेसवे, नमामि गंगे तव पाद पंकज, तब कस्में खाते हैं गंगा की। नमामि गंगे जो हमारा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो रिवर क्लीनिंग पे हो, वो सारी चीज़ें हुई। और तीसरी बात, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर रही हूँ, कोरोना जो फेज़ आया है, कोई और पार्टी अगर इस प्रदेश में होती, संभाल नहीं पाते वो लोग, जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ है कोरोना का। क्योंकि इट वाज पूरे, मतलब एक तरह से आप देखिए, चाहे राशन बांटने का काम हो सरकार का, देखिए उसमें स्वयंसेवी भी बहुत सारे लोग लगे थे, पर राशन बांटने का काम हो, लोगों से यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम हो, एक स्ट्रिक्ट व्यवस्था रखने का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है योगी जी की सरकार में हुआ है। महिलाओं के लिए कितने अच्छे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे वो आपको डबल राशन मिलने का काम हो, चाहे आपको जो है जो शेरनी दल बने हैं अभी। आप ये बताइए ना, प्रधानमंत्री जी तो बार बार इस बात को कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति हम पे टिप्पणी करके देखे और हमारे कामों की लिस्ट उठा करके देखे, अपने आप फ़र्क साफ हो जाएगा। और मैं बताती हूँ, ये विपक्ष का आरोप हमेशा लगता रहा, जो आप कह रहे हैं मस्जिद और मंदिर वाली बात, राम मंदिर का जो इशू था, ये जब भी उठा तब सरकारें और औरों की थी, मगर बनाया किसने और बना कौन रहा है? ये राम मंदिर इस सरकार में बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उसमें उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये एक बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है।